वेलकम टू नोटबुक ट्रेडर दोस्तों। और चलिए आज हम लोग सीखेंगे ऑप्शन में एक नए ऑप्शन ग्रीक के बारे में, थीटा। तो क्या होता है थीटा और ये कैसे इम्पेक्ट करता है हमारे प्रीमियम को, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम डीके सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं और थीटा को ऑप्शन चेन पे। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है और इसमें हम अब थीटा को देखते हैं। तो आप लोग कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों साइड पे कॉलम ऑब्जर्व कर रहे होंगे थीटा का। ये थीटा वैल्यू दिया होता है। ये क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो ऑप्शन होता है वो हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो या फिर मंथली एक्सपायरी हो। और हमें हमारे ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो दो वैल्यू को मिलकर के बना होता है। वो दो वैल्यू होते हैं, हमारा एक होता है टाइम वैल्यू और दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग टाइम वैल्यू को समझने से पहले इंट्रिंसिक वैल्यू को समझाते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं मैं, जैसे कि अभी एट द मनी चल रहा है 23,450 और इसका प्रीमियम है 114 रुपये। तो 100 जो अपना इसका जो ये सारे स्ट्राइक प्राइस दिए हुए हैं, ठीक है। और एक स्ट्राइक प्राइस होता है और एक होता है स्पोर्ट प्राइस। ये हो गया आपका स्पोर्ट प्राइस। देखिए स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 23,450, बाकी बट ये आपका जो स्पोर्ट प्राइस चल रहा है 23,457। तो हमारे इस प्रीमियम में कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि आपको मैं दिखाता हूं क्या करना होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्पोर्ट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा समझ में आएगा। इधर गया। देखिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये पुराना एग्जाम्पल दिया हुआ है जब स्पोर्ट वैल्यू 8,531 चल रहा था और एग्जाम्पल लिया गया है 8600 का स्ट्राइक प्राइस। तो 8600 के स्ट्राइक प्राइस पे स्पोर्ट वैल्यू चल रहा है 8531। आप लोगों को डिफरेंस समझा देता हूँ। स्पोर्ट वैल्यू क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस होता है कि निफ्टी को स्ट्राइक प्राइस होता है, क्या होता है कि निफ्टी को हर एक 50-50 पॉइंट के गैप पे एक स्ट्राइक प्राइस बनाया जाता है। हर एक 50 पॉइंट के गैप पे एक प्रीमियम होता है कॉल के लिए, एक होता है पुट के लिए। और मतलब दिया गया रहता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझा दीजिए, जैसे हर एक 50 पॉइंट पे एक प्रीमियम दिया गया है, इस प्रीमियम को बाई कर सकते हैं, इस प्रीमियम को बाई कर सकते हैं। ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। लेकिन स्पॉट प्राइस क्या होता है कि करेंट टाइम पे उस निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू क्या चल रही है। कोई जरूरी नहीं है ना कि एग्जैक्टली 485 हो या 400 हो, वो तो एक एक पॉइंट 0.5 ऐसे करके मूव करेगा। तो उसका जो वैल्यू चल रहा होता है वो होता है स्पॉट प्राइस। तो ये हो गया स्पॉट प्राइस, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। तो अभी मान के चलिए कि इस स्पॉट प्राइस वैल्यू पे इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम दे रखा है 99.4। ये स्लाइटली ओटीएम हो गया क्योंकि अभी हमारा स्पोर्ट वैल्यू चल रहा है 531 बट 600 स्ट्राइक प्राइस का हम लोग ले रहे हैं। तो उससे ऑलमोस्ट 69 पॉइंट ऊपर ले रहे हैं। तो 69 पॉइंट ऊपर का ले रहे हैं, तो ये हो गया ओटीएम। बट इसका प्रीमियम दे रखा है 99.4 और एक्सपायरी है आपकी 6 जुलाई की और 30 जुलाई। आज है 6 जुलाई मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, और एक्सपायरी इसकी 30 जुलाई की है। तो इसका हम लोग कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे? तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो गया आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप स्पोर्ट में से स्ट्राइक को माइनस करेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए। तो निगेटिव वैल्यू ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर निगेटिव वैल्यू हो तो उसे जीरो कंसीडर किया जाता है। मतलब इस प्रीमियम में हमारा जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, खाली टाइम भरा हुआ है इसके अंदर, खाली टाइम ही है और कुछ नहीं, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं।
तो वो हो गया आपका ये टाइम वैल्यू हो गया ये आपका। तो देखिए अगर टाइम वैल्यू निकालने का तरीका, जैसे किसी एक और प्रीमियम को देखते हैं जिसमें दोनों हो, क्या बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग वैल्यू एज वेल एज टाइम वैल्यू। तो ले से एग्जांपल के लिए 514 चल रहा है और स्पोर्ट और स्ट्राइक प्राइस 450 का हमने लिया, वहां का प्रीमियम अगर 160 है तो स्पोर्ट माइनस स्ट्राइक करते हैं तो 64 रुपये निकल के आते हैं, 64.5। तो ये 64.5 माइनस करने पे स्पॉट और स्ट्राइक पे जो निकलता है वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन दिया हुआ था प्रीमियम 160। तो 160 में से अगर 64 को माइनस किया जाए, 160 में से अगर 64 को माइनस किया जाए तो ये हो गई आपकी टाइम वैल्यू। ये हो गई टाइम वैल्यू। अगर आपका प्राइस 30 जुलाई तक कहीं ऊपर नीचे गया ही नहीं तो इतना वैल्यू उसमें से खत्म हो जाएगा, खाली 64 रुपये आपको मिलेंगे, 64 रुपये मिलेंगे। अगर ऊपर बढ़ा तो आपको फायदा मिलेगा, अगर घटा तो फिर आपको लॉस मिलेगा। तो ये हो गया आपको समझने का तरीका। और एक तरीका होता है कि जैसे कि ये अपना इसमें अगर आप देखोगे चार्ट में, चार्ट बोल रहा हूँ ऑप्शन चेन पे, तो इस पे कुछ फिक्स वैल्यू दे गए हुए हैं। यह डेली बढ़ती घटती रहती है थीटा की वैल्यू, आपको ऐसे ऐसे फिक्स नहीं मिलेगा। आज के लिए -9 रुपए है, हो सकता है जैसे जैसे एक्सपायरी बढ़ती जाती है थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। और प्लस ऐसे कुछ इसमें फिक्स -9 रुपए ही नहीं माइनस होगा इसमें से। ये जो कॉल का प्रीमियम है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर प्राइस कितना भी मूव किया लेकिन -9 रुपया इसमें से खाली घटा के, ऐसा नहीं होता है। इसमें वोलाटिलिटी भी फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है। अगर किसी दिन मान के चलिए प्राइस बहुत ऊपर नीचे गया, 100 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर 150 पॉइंट गया फिर नीचे चला आया, तो नौ -9 ही नहीं होगा इसमें। वोलाटिलिटी की वजह से भी इस प्रीमियम में कुछ न कुछ डीके होगा। तो वोलाटिलिटी प्लस थीटा दोनों अगर कुछ नहीं होता है, वहीं पे रुक गया, स्पॉट प्राइस घूमा ही नहीं, तो 100% 9 रुपए तो जाने ही वाले, इतना ये फिक्स है। ये थीटा वैल्यू आपका इसमें से माइनस होगा। अब ऐसे आप तो हमेशा आप अपना जब भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने थीटा वैल्यू को कंसीडर करके स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो उसमें कम आपको क्या बोलते हैं कि थीटा वैल्यू होगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि जितना हम लोग ओटीएम के दूर जा रहे हैं कॉल के लिए, देखिए जितना ओटीएम से दूर जा रहे हैं ऊपर या फिर नीचे, आपको थीटा की वैल्यू घटती हुई मिलेगी, उतना ज्यादा नहीं जितना यहाँ पे ओटीएम के आसपास घट रहा है, उतना ऊपर नीचे नहीं घट रहा है। तो आपको उस हिसाब से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको डेल्टा बताया था, गामा बताया था, ये आपको ऑप्शन बायर के लिए वरदान होते हैं, वैसे थीटा जो होता है वो सेलर के लिए वरदान होता है, वो इसी पे सारा डिपेंडेंट होता है। तो आपको कम से कम थीटा जिसकी हो उसको ही सेलेक्ट करना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट ऐसा लो कि आपको कम से कम नुकसान हो। तो आप समझ चुके हैं कि थीटा क्या होता है। थीटा बेसिकली क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो पर डे के लिए वो फिक्स होती है, और हर डे वो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, उतना ही ज़्यादा इरोड होगा आपका प्रीमियम। और प्लस वोलाटिलिटी भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है प्रीमियम को इरोजन के लिए, उसके खत्म करने के लिए। तो हमारे बायर को इस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक सही डायरेक्शन आपको पता लगे तभी आप एंट्री लें, कभी भी एंट्री लेके ना बैठ जाए। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में यही डिफरेंस है, ऑप्शन सेलर लेकर के बैठ सकता है, बैठने में ही उसको फायदा है ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन बायर क्या बताएं, वो एक स्नाइपर की तरह होता है, वो अपना एम लगा करके बैठता है और देख रहा होता है कि कब उसको कोई प्राइज एक्शन मिले, उसको कुछ ऐसा मूवमेंट समझ में आए कि अब यहाँ से ये भागेगा, तब एंट्री ले, वो मूवमेंट खत्म हो गया, आपको मिल गया, कोई आपने टारगेट रखा है, आप उससे निकल जाइए। अगर उसमें आप बैठे तो वोलेटिलिटी और थीटा आपको मार डालेगा। तो आपको इन दोनों
एनिमल से बच के रहना है। आपका दोस्त है ऑप्शन बाहर कीजिए डेल्टा और गामा। वेगा भी होता है, वेगा को मैं आगे की वीडियो में समझाऊंगा, और आपको मैंने समझा दिया कि इसमें प्रीमियम में हमेशा दो वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले वैसा ही ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें हो ही ना उसको तो लेना ही नहीं चाहिए। लो तो फिर ऐसा सिचुएशन में लो कि लगे कि अब यहाँ से भागे, अब मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, उस सिचुएशन में आप जा सकते हो, क्योंकि हर एक 50 पॉइंट पे इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें ऐड होते चला जाएगा। आप जैसे कि अगर आप मूव करते हो जितना इन द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें ऐड ही होता जाता है ना। और क्या बोलते हैं कि थीटा भी कम होते जाता है, प्लस उसका टाइम वैल्यू भी कम होते, टाइम डिके भी कम होते चला जाता है। तो उस हिसाब से सोच करके हमको लेना चाहिए। तो चलिए हम बस इसी पे ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कुछ डाउट हो कमेंट में पूछिए, हम आपको अंडरस्टैंडिंग बना बना करके देंगे। और कुछ आपको जानना हो तो हम अगला वीडियो भी ला सकते हैं इसके ऊपर। अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।